भाई और बहनों, राम राम। भाइयों, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या आप अध्यात्म के बारे में सही और सटीक जानकारी चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर और विशेष तौर पर भारत में आज इतना अंधविश्वास जो है इतना फैल चुका है, इतने लंबे पैर पसार चुका है कि सच्ची बात बिल्कुल गले नहीं उतरती। और जो भी अंधविश्वास की बात होती है लोग तुरंत मान लेते हैं। तो इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप अंधविश्वास को दूर करना चाहते हैं और अध्यात्म की सही जानकारी चाहते हैं तो मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा। और वो भी ये नहीं कि मैं मेरे मन से दे रहा हूं, नहीं, मैं ज्ञान को विज्ञान से मिलाकर फिर आपको जानकारी दूंगा और आप उसमें एक टका भी कमी नहीं निकाल सकेंगे। जो जानकारी दूंगा वो बिल्कुल सही दूंगा। आज ये पहला वीडियो है तो मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। पहली बात, हमेशा ध्यान रखना कि अध्यात्म शब्द जो है वो हमारे शरीर का विज्ञान है। अध्याय प्लस आत्म, इस आत्मा संबंधी ज्ञान है। आत्मा का शरीर के साथ में क्या कांटेक्ट है, किस प्रकार आत्मा आती है और किस प्रकार ये शरीर काम करता है, शरीर के नियम क्या है, तो यही चीज़ें पूरी तरीके से समझाई गई है जो कि हमारे शरीर के अंदर है। और ध्यान रखना, जो भी आदमी जो भी बातें बताई गई है अध्यात्म में, उनको अगर बाहर देखने जाता है किसी तीर्थों में और में, तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ आपका मनोरंजन हो सकता है, लेकिन वहाँ पे आपको कोई अध्यात्म संबंधी बात नहीं मिलेगी। और जो गए हैं उनसे पूछ लो, वो एक ही बात कहते हैं, जब घर आते हैं वापस तो एक ही बात कहते हैं कि वाह वाह, बड़ा राममय वातावरण था। ये होता है, जहाँ भी आप जाओगे वहाँ राममय वातावरण होगा, लेकिन राम नहीं होगा वहाँ पे, यानी ज्ञान नहीं होगा। जहाँ भी जाएंगे आपको मत्था टेकने के बहाने से या फिर आपकी ग्रह स्थितियाँ बदलने के बहाने से आपको लूट लिया जाएगा। जहाँ भी जाओगे 1 रुपए की चीज़ आपको 20 रुपए में मिलेगी। तो इसलिए आपको अगर अध्यात्म को सही समझना है तो सबसे पहले ये गांठ बांध लेना कि अध्यात्म का जितना भी ज्ञान है ये सारा का सारा इस शरीर का विज्ञान है। बाहर भटकोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इस शरीर के अंदर अगर उन चीज़ों को देखा जाएगा, जैसा मैं बताऊंगा, देखा जाएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे। इतना कठिन भी नहीं है कि इसको समझा ना जा सके। नंबर 2 बात, हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी संप्रदाय अलग अलग हुए थे उन्होंने अपने अपने ग्रंथ बनाए थे, लेकिन सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो है हमारे वेद, जो सनातन चले आ रहे हैं, आदिकाल से चले आ रहे हैं। और उनमें जो नियम बनाए गए थे, इस शरीर के बारे में जो खोज की गई थी वो अकट्य है, उसको कोई तर्क से काट नहीं सकता, बशर्ते कि उसको सही समझा जाए। अब सही समझने के लिए क्या करना होगा कि जैसे ईसाइयों ने अपनी बाइबल को इंग्लिश में लिखा, मोहम्मडनों ने अपनी कुरान को अरबी भाषा में लिखा, वैसे ही हमारे जो जितने भी ग्रंथ हैं सब प्राकृत संस्कृत भाषा में है। और उस संस्कृत भाषा के शब्दों को हमने हिंदी से जोड़ दिया। हिंदी से जोड़ने के कारण उसका सारा अर्थ ही पलट गया, सारे भाव पलट गए और अर्थ का अनर्थ हो गया और हम सही रास्ते पर चलते हुए गलत रास्ते की तरफ मुड़ गए। और जो हमें हमारे अंदर देखना था वो हम बाहर देखने लग गए। आपको पता है कि संस्कृत में अनेक शब्दों की संधि करके लंबा चौड़ा एक शब्द बना दिया जाता है और फिर उसका संधि विच्छेद करते जाएंगे
तो एक एक शब्द का हमें ज्ञान होता जाएगा। लेकिन हमने संस्कृत को सिर्फ हिंदी भाषा मान लिया, हम भूल गए कि हमारे ग्रंथ जो थे वो संस्कृत भाषा में थे, क्योंकि हमने पढ़े ही नहीं। हमने लोगों से सुना है या हमने टीवी में देखा है, दो की जगह तीसरी जगह हमने कहीं नहीं सुना, लोगों से सुन लिया और हमने मान लिया। लेकिन हमने कभी भी अपने विज्ञान की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने ग्रंथों की तरफ ध्यान नहीं दिया कि हमारे ग्रंथों ने हमारे शरीर के लिए क्या क्या समझाया है। तो इसको समझने के लिए सबसे दूसरा नियम मैं आपको बता रहा हूं, वो ये है कि आपको हमारे जितने भी ग्रंथ के शब्द हैं उनको संस्कृत में देखना पड़ेगा, नहीं कि हिंदी में। अगर आप संस्कृत में उनका अर्थ निकालोगे, संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, तो आपके सामने सही उत्तर आएगा। और अगर आपने सीधा उनको हिंदी में मान लिया तो ये मानिए कि आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। और तीसरी बात हमेशा के लिए ये ध्यान रखना कि जो आज हम देख रहे हैं, इस युग में जो आज हम देख रहे हैं, देश आज़ाद होने के बाद में जो आज हम देख रहे हैं, इस कंप्यूटर युग में, इस इंटरनेट युग में जो हम आज देख रहे हैं, हम ऑनलाइन गूगल पे सर्च करके पढ़ रहे हैं, तो गूगल पे जो लिखा है वो हम जैसों ने लिख दिया, गूगल ने खुद ने कुछ नहीं लिखा है। और वो लिखा हुआ भी गलत है, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारे ग्रंथ जो है वो संस्कृत भाषा में थे, उसी भाषा को हिंदी को समझकर और उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो हमें ये देखना है कि आज से 50 साल पहले हमारे भारत में विद्या का स्तर क्या था और कितने छापे खाने थे। मेरे पास में एक किताब पड़ी है, मैं कभी वक्त पड़ा तो आपको दिखाऊंगा। वो किताब सिर्फ और सिर्फ 400 पेज की किताब है, जिसमें 200 पेज उसके लाहौर में पाकिस्तान में छपे और 200 उसको बंबई में छापा गया। कितना कठिन कार्य हुआ था उस किताब को बनाने के लिए। तो ऐसे ग्रंथ छपते थे। लेकिन आज ऑर्डर दो कि 1 लाख किताब चाहिए, परसों आपको बाइंडिंग सहित किताबें 1 लाख मिल जाएगी, अगला सौंप देगा। इतना फास्ट काम हो गया है। तो ये समझिए कि आज से 50 साल पहले भी ये इतना हम पिछड़े हुए थे, तो 500 साल पहले कितने पिछड़े हुए होंगे। और 5000 वर्ष पहले तक हम पीछे जाएं कृष्ण काल में, तब हम कितने पिछड़े हुए होंगे। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। ये नहीं सोचना कि आज जो हो रहा है वो हमेशा था। आज हो रहा है वो आज हो रहा है, कल नहीं था, परसों नहीं था, 5000 वर्ष पहले नहीं था, लेकिन आज हो रहा है। आज को हम नहीं देखना है, हमने आज हमारे विज्ञान को समझना है, हमारे ग्रंथों को समझना है। तो हमें कम से कम 5000 वर्ष पीछे लौटना पड़ेगा, तब हमारी समझ में आएगा कि 5000 वर्ष पहले कौन सा युग चल रहा था, कौन सा काल था, क्या वो साधन थे, क्या नहीं थे, और लोगों का जीवन क्या था। और उस टाइम भी ऋषियों मुनियों ने एक काट्य रिसर्च की थी इस शरीर की, जो आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस शरीर के जो विज्ञान को लिख दिया उसको काट नहीं सकते। तो इस बात को मैं समझाने के लिए मैंने 3 रूल आपको बताए हैं। ये मैंने शुरुआत किया अध्यात्म की, अभी मैंने एक शब्द भी नहीं बोला है, सिर्फ आपको 3 रूल बताए हैं। और जब भी मेरा वीडियो देखो तो ये 3 रूल याद रखना। पहला कि हमारा जितने भी अध्यात्म है वो हमारे शरीर का विज्ञान है, न कि बाहरी चीज़ों का। मैं बाहरी चीज़ों का एक एक इस शरीर के अंदर बताऊंगा, एक एक अंग बताऊंगा, एक एक शब्द बताऊंगा, और आप कहेंगे कि हकीकत में यही होता है। एक काट्य आपको मैं इन बारे में समझाऊंगा। तो आपको समझने के लिए 3 बातें ये पहले हमेशा के लिए दिल में बिठा लेनी है कि हमारे अध्यात्म का जो ज्ञान है वो हमारे शरीर के भीतर का ज्ञान है, संसारिक ज्ञान नहीं है।
नंबर 2 बात, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं सारे के सारे संस्कृत भाषा में हैं, न कि हिंदी या दूसरी भाषा में। और तीसरी बात ये समझ लेना कि हमें इस विज्ञान को, अध्यात्म को समझने के लिए हमें 5000 वर्ष पीछे लौटना पड़ेगा, तब हमारे ये दिमाग में बैठेगा कि हमारे ऋषियों मुनियों ने किस प्रकार और कहाँ कहाँ और कैसे कैसे रिसर्च किया। तो भाइयों, आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा। कल मैं आपको जो वीडियो दूंगा, अगला वीडियो जो दूंगा, उसमें संस्कृत के वो शब्द जो आपको भटका चुके हैं, उन शब्दों के बारे में एक एक शब्दों का मैं विश्लेषण करके आपको संधि विच्छेद कर करके एक एक चीज के बारे में नॉलेज दूंगा। तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में अध्यात्म जो हमारे शरीर का ज्ञान है और किस प्रकार हमारे शरीर पर रचा गया, लेकिन अंधविश्वास ने हमें किस प्रकार दूर धकेल दिया। तो लौट आओ हमारे विज्ञान की तरफ, हमारे शरीर की तरफ। न आपके बीमारियां रहेगी, न आपका ढंग बिगड़ेगा, न आपका शरीर बिगड़ेगा। और आपने सुना होगा कि पहले 150-200 साल तक जीते थे। अगर उस विज्ञान के आधार पर चले, अध्यात्म पर चले, तो आज भी इंसान 200 साल तक जीवन जी सकता है। तो आज मैं इतना ही कहूँगा, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।